प्रवीण शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24। आज हमारी टीम आई है उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, ग्राम पंचायत नीमका, ब्लॉक परीक्षितगढ़, जो मौजूदा जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं संजीव कुमार जी के पास, जो जीएनडी पब्लिक स्कूल के संचालक भी हैं और आज हमारे मंच पर उपस्थित भी हैं। आज हमारे मंच पे संजीव कुमार जी और जितेंद्र कुमार राणा जी, जो जीएनडी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है। करते हैं उनसे बात। जैसे चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तैयारियां हैं, जीतने के बाद अब क्या नया देने वाले हैं अपनी ग्राम पंचायत को। संजीव जी एक बार अपना पूरा परिचय। मैं संजीव कुमार, पूर्व प्रधान ग्राम नीमका जी, और कहीं ना कहीं जीएनडी स्कूल के संचालक भी हैं। हाँ, मैं यहाँ का ओनर भी हूँ। ओनर भी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार अपना परिचय। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार राणा जी है। जितेंद्र कुमार राणा, जीएनडी पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। तो प्रधान जी बात करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे चुनाव बिगुल बज रहा है, फिर दोबारा चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं, तो ऐसा किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी है? वैसे तो आप पहले भी पूर्व प्रधान रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य जरूर रहे होंगे जो उस योजना में पूरे नहीं हुए। आप किस आइडियोलॉजी के साथ और किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में तैयारी कर रहे हैं? पिछली बार हमने काफी कार्य किए हैं, अभी भी जो है बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो पिछली बार हम नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से, जो हमारे बहुत सारे काम ऐसे थे जो छूट गए। तो अभी इस बार हम तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे कार्य रुक गए थे कोशिश करेंगे कि पब्लिक के वो काम हम करें। जैसे हमारे यहाँ एक शमशान घाट है, लेकिन उसमें जो है कोई बाउंड्री किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में अगर मैं ग्राम प्रधान रहा तो मैं इसे अच्छी तरह से बनाऊंगा और गांव के नाली खडंजे रास्ते जो पहले भी हमने काम किया था और इस बार भी जो है अच्छी तरह से कार्य करने की कोशिश। संजीव जी जैसे कहीं ना कहीं बात करें, अपने सवालों का सिलसिला आगे शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान होता है, कहीं ना कहीं पंचायत का मुखिया होता है, सर्वप्रथम व्यक्ति बोला जाता है, पूरे गांव की जिम्मेदारी उसकी। तो अभी अगर मौजूदा स्थिति कहीं ना कहीं बात करें गांव के रास्तों को लेके, खडंजों को लेके, पानी की निकासी की व्यवस्था, अभी क्या व्यवस्था है गाँव में? अभी गाँव की जो है फिलहाल अभी बरसात का समय है। आप समझते हैं कि कितना ही अच्छा रास्ता हो, नाली हो, वो अट जाती है। बिल्कुल। और कुछ रास्ते ज्यादातर खराब भी हो जाते हैं। इसलिए गांव में तो बहुत सारे काम तो रहते ही है, आप जानते ही हैं कि गांव में अभी फिलहाल जो है कुछ रास्तों की स्थिति कुछ दयनीय है। बाकी कहीं ना कहीं प्रयास रहेगा, कहीं ना कहीं अहम मुद्दे रास्तों को बिल्कुल रास्ता, पानी, यहाँ तो शिक्षा अहम मुद्दा है और बिजली के जो मेन मुद्दे हैं, बाकी तो सब यहाँ ठीक है। संजीव जी कहीं ना कहीं अगर बात जैसे करते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके गांव में प्राइवेट, उससे बाद में भी एक खेल का मैदान, टंकी वगैरह यहाँ हमने पूरा एक ग्राउंड बना दिया था। आसपास के लोग भी यहाँ खेलने आते थे, लेकिन उसमें अभी टंकी का कार्य हो गया तो थोड़ा छोटा हो गया। और जो जोहड़ थे हमारे यहाँ के, मैंने उनकी भी ठीक से तालाब जो थे सफाई कराई और जो कब्जा उन पे किया था मैंने सब निकलवा कर कंप्लीट करा दिया। प्रधान जी अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे गांव में कहीं ना कहीं राशन होता है, कोटा बोला जाता है, बहुत सी ग्राम पंचायत में देखा है कि कहीं ना कहीं घटतोली की समस्या होती है। घटतोली की 5 यूनिट में 4 यूनिट का राशन मिलता है, प्रधान द्वारा पक्षपात होता है। तो ऐसा कुछ इस ग्राम पंचायत में ऐसी कोई स्थिति? हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आज यदि हम आज भी नहीं जा रहे राशन लेने और हम 4 दिन बाद भी जा रहे तब भी राशन मिलता है, तब भी पूरा। तो किसी प्रकार की राशन में कोई किसी प्रकार की किसी की कोई शिकायत ही नहीं जी। प्रधान जी कहीं ना कहीं जैसे अपना कृषि प्रधान देश है, कहीं ना कहीं आवारा पशु से फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है, चाहे वो गाय है चाहे वो बिजार है। तो इस प्रकार के गांव में गौशाला इस प्रकार की कोई व्यवस्था? अभी हमारे यहाँ जो आवारा पशु है, ये तो पूरे प्रदेश की कहानी है, हमारे प्रदेश की पूरे प्रदेश में है। इसमें भी यहाँ हमारे यहाँ जमीन है लेकिन गौशाला के लिए, लेकिन बाकी उसमें अभी पूरा कंप्लीट काम नहीं हुआ। वही 33 बीघे जमीन में जो आपको बता रहा हूँ कि वो अभी अनकम्प्लीट है, तो पूरी तरह से नहीं। सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो है अच्छे काम कर रही है और काम हमें किसी पार्टी बेस पे या उससे कोई काम नहीं कर देना। हमें तो जो अच्छे काम करेगा वही हमारे लिए है। तो सर आप किसी पार्टी से या दल से जुड़े हुए हैं? मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं। किसी से जुड़े नहीं। जो अच्छा काम करेगा मैं जो अच्छा काम, देश का विकास, सबका विकास। बिल्कुल।
इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं बात करें, जो जैसे अपने हर ग्राम पंचायत में केंद्र से सरकार से काफ़ी योजना आती है, चाहे वो मिड डे मील की हो, चाहे वो किसान निधि का पैसा हो, या पेंशन के रूप में विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। तो अगर बात करें तो आपके कार्यकाल में कितने पेंशन धारकों को आपने पेंशन बनवाई है, या आने वाले समय में उन पर क्या सेवाएं? मेरे समय में लगभग 300 से 400 पेंशन हमने बनवाई थी आपने अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में। उनमें से ज्यादातर पेंशन अभी फिलहाल कुछ उनमें से, और जो पुरानी पेंशनें आ रही थी तो वहाँ काफी पेंशनें बंद हो गई है। और पेंशन का जो प्रक्रिया है इस टाइम, वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। एक वृद्ध आदमी है, यदि उसके पास कागज बनवाने के लिए समय नहीं है, एक तो आय जो है, इन्होंने इनकम जो उसकी है वो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है और लोग उसे कर नहीं पाते। बहुत सारी समस्याएं हैं, बाकी कागजी कार्रवाई में बहुत सारी समस्याएं हैं। और इस पे मैं कहूँगा कि इस पे गवर्नमेंट को भी, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, और जो इसमें थोड़ा परिवर्तन करके उन्हें इसे सुगम बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे चुनाव का बिल्कुल बच गया, पंचायती चुनाव की कभी भी तारीखों की घोषणा हो जाती है, तो सब अपने वोटरों को अपने क्षेत्र में लुभाने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देते हैं। कोई शराब मंगाता है, आबकारी टीम आती है, चापे पड़ते हैं, या पैसों का लेन देन किया जाता है। क्या आप भी अपने वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा कोई प्रलोभन देने वाले हैं? देखो, मैंने ऐसे काम किए हैं। पक्ष और विपक्ष दो पार्टियां तो हर गांव में रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन जितने सही लोग हैं वो कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ है। और मैंने कोई प्रलोभन किसी प्रकार का दिया नहीं, लालच का कोई मामला नहीं है, ना मैं किसी प्रकार का लालच देता। और आप जानते हैं चुनाव में जैसे छोटी मोटी चीजें तो ये सब होता ही है, और वो भी आम चीजें तब होती है जब बिल्कुल चुनाव सिर पे होता है। कहीं ना कहीं लोगों का मान सम्मान, मिठाइयाँ, ये सब वितरण ये सभी करते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं शराब का वितरण नहीं करेंगे? नहीं, शराब का ये देखो, मैं ऐसी चीज तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मिठाई पसंद नहीं है तो शराब तो मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं मांगते हैं, ऐसी भी कुछ चीज है। बिल्कुल। नहीं, मैं तो नहीं पिलाऊंगा, लेकिन हमने पिछले चुनाव में भी दारू का कोई मामला रखा नहीं। और अगर किसी ने कोई वो किया है तो हमने उसे कह दिया, जा भैया बिल्कुल। नेताजी, कहीं ना कहीं सवाल के पीछे एक एजेंडा होता है। कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, हर 5 साल में चुनाव आता है। हर ग्राम पंचायत प्रधान जीतते भी हैं, प्रधान ही बनते, लेकिन इस शराब के वितरण से हर ग्राम पंचायत यूरिया खाद तो पहले से ही देते आ रहे हैं, उनसे तो चल जाएगा भी। लेकिन जितनी जहरीली दवाई है, उससे बहुत सारे जीव नष्ट हो रहे हैं, पक्षी नष्ट हो रहे हैं, और मनुष्यों में कैंसर का खतरा, बहुत बढ़िया, उसके हार्ट की समस्या, उसे लीवर की समस्या, हम जहर खा रहे हैं। एक तरह से मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट एक तो इन चीजों पर विशेष तौर से ध्यान दे कि अवैध फैक्ट्रियां, इनसे चाहे 2% और टैक्स फालतू लगा लेने चाहिए, पर इसे बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और एक मैं चाहूंगा अपनी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, पूरे भारत की सरकारों से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे एक कानून बनना चाहिए। अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती गई तो ये हमारे तो बाथरूम बनाने के लिए जगह रह जाएंगी। और हमें आज आप देख लो, लगभग 5 लाख हेक्टेयर जमीन रोज खत्म हो जाती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल पूरे भारत के अंदर। तो इस पे विशेष तौर से इन चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि जनसंख्या पर बिल्कुल पाबंदी लगाएं। 1 या 2 बच्चे हों तो ठीक है, उससे ज्यादा तो ज्यादा ही ज्यादा है। आज के जमाने में पढ़ाई से, जैसे अभी आपने जनसंख्या के बारे में, अब तो वैसे ही ऑटोमेटिक जनसंख्या कम हो रही है। पहले हम कहते थे हम दो हमारे दो, अब कहते हैं हम दो हमारे एक। और अब तो काफी मैंने देखता हूँ नई जनरेशन एक के आगे करना ही पसंद नहीं करती। बहुत सारी अभी हमारे जो अधिकांश हिंदू समाज में खास तौर से होता है कि 1 या 2 बच्चे, हमारी थिंकिंग इस प्रकार की है। बिल्कुल। लेकिन कुछ समाज ऐसे भी है, कुछ धर्म ऐसे भी है जिन्हें उन्हें मतलब उससे कोई संबंध नहीं जनसंख्या से, लेकिन उन्हें बच्चों से संबंध। कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य ये है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, ताकि सभी जितने भी रहने सबको बराबर का हो। बिल्कुल। कहीं जैसा भी आपने बताया, कितनी हेक्टेयर जमीन रोज खत्म हो रही है। बिल्कुल। हमारे इंग्लिश मेरा नाम शशिकांत जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, एंड आई हैव नेवर सीन। अपना पूरा, पहले तो अपना पूरा परिचय। मेरा नाम शशिकांत गौतम है। शशिकांत गौतम जी, बहुत बढ़िया। और मैं सतलज से आता हूँ।
कहाँ से? पढ़ाने के लिए गाँव से आता हूँ। अच्छा, गांव सेक्टर से आते हैं। जी, तो मुझे यहाँ पे लगभग 5 साल हो गए हैं पढ़ाते-पढ़ाते। 5 साल हो गए। किस पद पे हैं सर आप? मैं सहायक अध्यापक हूँ। सहायक अध्यापक हैं, बहुत बढ़िया। मैंने अपनी लाइफ में मतलब ऐसे व्यक्ति को देखा नहीं, जैसे हमारे संजीव प्रधान संजीव जी हैं, जी। बहुत बढ़िया। समय-समय पर मतलब जितने भी लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर सर के पास आते हैं। 5 साल हमें भी देखते हुए हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि संजीव सर जो हैं यही मतलब प्रधान हैं इस टाइम के प्रधान। अच्छा, वर्तमान पर आपको लगता था? हाँ। 5 साल पहले लगता था या अब लगता है? नहीं, पहले जब मैं अच्छा, शुरू पहले में से, आया था। जब तो प्रधान ही थे, हाँ। जब तो वाकई में प्रधान थे पिछली योजना में। नहीं, जब पिछली योजना मेरी खत्म होगी तो उसके बाद अच्छा, उसके बाद है। अच्छा, अच्छा, तो जितने भी जो लोग हैं समस्या लेकर सर के पास ही आते हैं। अच्छा, अच्छा, फिर उनके बाद में पता चला कि प्रधान हुआ है, लेकिन अच्छा, जितने अच्छा। भी काम करते हैं इन्हीं के माध्यम से इन्हीं होते के हैं। माध्यम से होते हैं। अभी तो वर्तमान में महिपाल जी है, महिपाल यादव जी है ना? हाँ जी। हाँ, उनके तो प्रति गाँवों में बहुत आक्रोश है, बहुत काफी लोगों ने उनके प्रति शिकायत भी है। उन्होंने तो गाँव में कुछ काम ही नहीं कराया, हाँ, बिल्कुल हो सकता ना है। ही कोई व्यक्तिगत उनका स्वभाव अच्छा है, ना व्यवहारिक स्वभाव अच्छा है। देखो उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, सही बात है, आप नहीं रहे, लेकिन हमें तो जनता की आवाज भी सुननी पड़ती है ना। जैसे अभी आपने सर की तारीफ करी है कि प्रधान पद पे न रहते हुए भी लोग बाग अपनी समस्या लेके आज भी इनके पास आते जी, हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है व्यक्तिगत व्यवहार। जी जी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बताइए सर, आप आगे कुछ बताना चाह रहे थे? बस सर, थैंक यू। अच्छा, अच्छा। पर सर प्रधान बने, जैसे शिक्षा का तो चल ही रही है, गांव में भी उद्धार हो, पंचायत का विकास हो, बनेंगे नहीं, बन जाएंगे। बन जाएंगे। 100%। बिल्कुल, बिल्कुल। हाई कॉन्फिडेंस संजीव। कहीं ना कहीं आपका सहयोग है, हाँ, आपका बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा अपने गांव को भी। अच्छा, मैं गांव को ये संदेश, गांव में सब खुशहाल हो, सब राजनीति और ये सब चीजें छोड़ के, जाति धर्म पे जाति राजनीति। धर्म पे छोड़ के सब चीजों को मैं चाहूंगा कि सब एक होकर गांव के विकास में सहयोग करें, प्रधान चाहे कोई भी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी भी बिरादरी का, किसी कास्ट, किसी से कोई वो ना रखें। और चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष चलता है, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह की कोई बातें नहीं, मामला होना नहीं चाहिए, ऐसी राजनीति ना हो, गलत राजनीति होनी नहीं चाहिए। और सब हमारे भाइयां आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ कोई बिरादरीवाद किसी तरह का कोई मैटर ही नहीं है। हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सब एक साथ बैठ के एक साथ खाते पीते रहते, सब में कोई किसी प्रकार की कोई मामला नहीं है। आज तक हमारे यहाँ यादव और एससी बराबर की ठोक है दोनों, बिल्कुल। लेकिन आज तक किसी प्रकार का आपस में विवाद नहीं हुआ। और ऐसे तो छोटे मोटे कोई छोटी वाद मोटी विवाद तो होती है, वैसे होता रहता जहाँ है, कहते हैं जहाँ दो बर्तन होते हैं खटकते तो जरूर है, लेकिन वैसे कोई मैटर ही नहीं आज तक। अच्छी तरह से मैं बच्चों पर विशेष तौर से ध्यान दें, नशे से उन्हें दूर रखें और शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करें, उन्हें मैनर सिखाएं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखें और अपने से बड़ों का आदर करना, ये उनकी एक हैबिट्स बनाना। और बच्चा जो है आगे चल के हमारा नाम करे, पूरे गांव का नाम करे, पूरे क्षेत्र का नाम करे, पूरे ब्लॉक का नाम करे। मेरी तो यही इच्छा है। बहुत बढ़िया। तो ये थे आज हमारे मंच पर मीडिया फास्ट न्यूज़ 24 से संजीव जी, जो जीएनडी पब्लिक स्कूल है उनके संस्थापक भी है, कहीं ना कहीं ओनर भी है, और बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है, जाति धर्म के नाम पे राजनीति ना हो। और जैसे अभी हमारे बराबर में सहायक अध्यापक भी बैठे थे, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात कही है, पिछले 5 सालों से कहीं ना कहीं प्रधान पद पर ना रहते हुए भी गांव की समस्या को सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, वैसे तो मीडिया किसी का कौन हारता है कौन जीतता है इसका वो नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव हो जो क्षेत्र का विकास करे, पंचायत का विकास करे। नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज़ 24।